सभी औरतों ने, सभी सुहागनों ने अपने अपने सुहाग की दीर्घ आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उनकी तरक्की के लिए आज माँ गोरजा का व्रत किया है। कहते हैं करवा चौथ व्रत तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक इसकी कथा ना सुनी जाए। तो आज मैं अपने प्यारे दर्शकों को करवा चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगा और पूजन के उपरांत उनकी जो श्रद्धा है, जो दान देना चाहते हैं, वो मंदिर में जाकर अपनी बेटियों को दे सकते हैं। अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखा। जैसे आप सुहागनों ने आज व्रत किया है ना, कत्ते ना अटेरी ना कुम चढ़खड़ा फेरी ना हलवान पैर पाई ना सुते नु जगाई ना रुस्से नु मनाई ना सुई तागा पाई ना सर्व सुहागन कड़वड़ा ले कड़वड़ा वंडाइए जे बंदा चोली पाइए ले पैन प्यारी वीरा चन चढ़े ते पानी पीवा। ऐसा आपने 4 बार करना है। सर्व सुहागन कड़वड़ा ले कड़वड़ा वंडाइए जे बंदा चोली पाइए ले पैन प्यारी वीरा चन चढ़े ते पानी पीवा। सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी औरतों ने, सभी सुहागनों ने अपने अपने सुहाग की दीर्घ आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उनकी तरक्की के लिए आज माँ गोरजा का व्रत किया है। करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। कहते हैं करवा चौथ व्रत तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक इसकी कथा ना सुनी जाए। तो आज मैं अपने प्यारे दर्शकों को करवा चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे जितने भी प्यारे दर्शक हैं घर में बैठकर इस कथा को सुनकर कथा के साथ साथ थाली को बटाकर पूजन कर सकती हैं और पूजन के उपरांत उनकी जो श्रद्धा है, जो दान देना चाहते हैं, वो मंदिर में जाकर अपनी बेटियों को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, बहनों को दे सकते हैं। ये दान करने से माँ गोरजा बड़ी प्रसन्न होती है। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ जो सभी लोग सुनते हैं व्रत कथा, करवा चौथ व्रत कथा। किताबों में जो लिखी गई कथा है वो कथा नहीं, जो हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते थे, जो हमारे घर में पंडितानियाँ आकर, पंडित जी मंदिरों में आकर सुनाते हैं, वो कथा आज मैं अपने प्यारे दर्शकों को सुनाऊंगा। सबसे पहले एक बार सभी माता का जयकारा लगाएंगे। जयकारा गोरजा माता जी दा, बोल साचे दरबार की जय। तो आइए शुरू करते हैं व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले जो आपने थाली रखी है, उस थाली का जो दीपक है वो जला लें, चावल हाथ में ले लें, चीनी ले लें, जो लोटा गड़वी का आपने भरा हुआ है उसको अपने पास ही रखें। तो ये कथा को सुने। अब मैं कथा शुरू करता हूँ। कथा क्या है? 7 भाइयों की एक बहन जिसका नाम था वीरवती, जिसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखा। जैसे आप सुहागनों ने आज व्रत किया है ना, ऐसे ही उस वीरवती लड़की ने भी पहला व्रत, कईयों के विधान होता है कि पहला व्रत अपने मायके परिवार में रखती हैं। तो उस वीरवती लड़की ने भी अपना पहला व्रत करने के लिए अपने मायके परिवार में आई। अपनी भाभियों के साथ मिलकर उस 7 भाइयों की इकलौती बहन वीरवती ने व्रत किया। कहते हैं व्रत जब रखा जाता है, जब व्रत करते हैं, उसके अंदर सिलाई कढ़ाई सुई धागे के साथ, किसी सोए हुए को जगाना नहीं, रूठे हुए को मनाना नहीं, कपड़ों की सिलाई नहीं करनी चाहिए, सुई धागे के साथ कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वो लड़की वीरो बड़ी भोली लड़की थी, उसने व्रत किया था,
लेकिन व्रत का विधान मालूम नहीं था। वो कपड़ों की कढ़ाई करती रही, सुई धागे के साथ कपड़ों को सिलती रही। भाइयों ने आकर अपनी बहन से कहा कि बहन, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा दूध ले लो, अन्न खा लो, जल पी लो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं। तो उस वीरो लड़की ने कहा, भैया मैंने व्रत किया हुआ है, चंद्रमा निकलेगा, अर्घ दूंगी, उसके बाद मैं भोजन करूंगी। ऐसा कहकर फिर वही सुई धागे से अपने काम करने लग पड़ी। लेकिन भाइयों से रहा ना गया। भाइयों ने क्या किया, किसी वन में जंगल में चले गए। वहाँ पर जाकर किसी पेड़ वृक्ष को आग लगा दी और घर के पास आकर एक लाल कपड़ा बारी की ओर दिखा दिया। जोर जोर से आवाज लगाने लगे, चंद्रमा निकल आया, अर्घ दे लो, चंद्रमा निकल आया, अर्घ दे लो। तो वीरो लड़की ने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी देखो चंद्रमा निकल आया है, अर्घ दे लो। उसकी भाभियां भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये चंद्रमा तुम्हारे लिए निकला है, हमारा चंद्रमा बाद में निकलेगा। ऐसा कहकर भाभियां अपने काम में चली गई। वीरो लड़की अपने भाइयों के जाल में फंस गई, धोखे में आ गई। आग के गोले को चंद्रमा समझकर अर्घ दे दिया। अर्घ देने के बाद जब अपने भाइयों के साथ बैठकर भोजन करने लगी, उसके हाथों से थाली नीचे गिर गई। फिर दोबारा भोजन करने लगी, उसकी रोटी में बाल निकल आया। जब फिर भोजन करने लगी, संदेशा आ गया कि जल्दी से घर वापस आओ, तुम्हारा पति बहुत बीमार है। कहते हैं जब वीरो लड़की ने इतनी बात सुनी, उसी समय खाना छोड़कर, अपने मायके परिवार को छोड़कर अपने ससुराल, अपने पति अर्थात अपने राजे के पास चली गई। जाकर क्या देखा, जिस सुई धागे के साथ उसने कढ़ाइयाँ की हुई थी, वो सारी सुइयाँ उसके पति के शरीर में चुभी भरी पड़ी हैं। अपने पति की इस हालत को देखकर, अपने पति के सर को गोद में लेकर वो लड़की अपने पति की सुइयों को निकालने लगी। कहते हैं सुइयों को निकालती रही, करते करते ऐसे 1 साल 1 वर्ष व्यतीत हो गया। अगला करवा चौथ का व्रत भी आ गया। कहते हैं अगला करवा चौथ का व्रत आया, आखिरी 2 सुइयां सर में जो लगी हैं वो रह जाती हैं। बाहर करवे बेचने वाला आता है, आवाज़ लगाता है करवे ले लो। तो रानी अपनी नौकरानी गोली से कहने लगी, गोली बाहर करवे बेचने वाला आया है, मैं करवे का सामान लेकर आती हूँ, तुम राजा का ख्याल करना। ऐसा कहकर वो सामान लेने बाहर चली गई। लेकिन नौकरानी गोली बड़ी चुस्त चालाक लड़की थी। उसने क्या किया, रानी के जाने के बाद राजा के सर में जो आखिरी सुइयां 2 थी उसको निकाल दिया। कहते हैं सुई निकलने के बाद राजा ठीक हो गया, उठ खड़ा हुआ। उसने देखा इसने मेरी सेवा की है, यही मेरी रानी है। इस भ्रम में रहकर जो रानी थी वो गोली बन गई और जो गोली थी वो रानी बन गई। समय बीतता गया। राजा शिकार खेलने के लिए जाने लगा। रानी से कहने लगा, जो गोली से रानी बनी थी उसको कहने लगा, मैं बाजार, जंगल, शहर जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आऊँ। उसने कहा, मेरे लिए हार श्रृंगार का सामान लेकर आना। और जो रानी से गोली बनी हुई थी उससे पूछा, तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आऊँ। उसने कहा, मेरे लिए गुड़ियाँ खिलौने लेकर आना। कहते हैं राजा बाजार शहर से जब वापस लौट कर आया, रानी के लिए हार श्रृंगार का सामान और गोली के लिए खिलौने लेकर आया। रानी ने हार श्रृंगार पहन लिया, गोली खिलौनों के साथ खेलने लगी। कहने लगी, गुड्डियों नी सहेलियों सुन लो मेरी कहानी, गुड्डियों नी सहेलियों सुन लो मेरी कहानी। राजा ने जब उसे ऐसा कहते हुए सुना
तो जो गोली से रानी बनी थी उससे कहने लगा, जे बार बार ऐसा क्यों कहती है? कौन सी ऐसी कहानी है जे सुनाना चाहती है? मैं जानना चाहता हूँ। पहले तो उसने कुछ ना बताया, लेकिन जब राजा क्रोध में गुस्से में आकर पूछता है तो वो कहने लगी, महाराज, जे 7 भाइयों की बहन, इसने करवा चौथ का व्रत किया, लेकिन भाइयों ने धोखे से व्रत को तोड़वा दिया। व्रत टूटा, पति बीमार हुआ, पति के शरीर में सुइयां चुभ गई। अपने पति के शरीर की सुइयों को निकालती रही, उसकी सेवा करती रही। जब राजा ने इतनी बात को सुना, कहते हैं राजा को शक हुआ बातों के ऊपर, तो राजा ने अपना रेशमी वस्त्र निकाला, दरवाजे की दहलीज के ऊपर रख दिया और जो गोली से रानी बनी थी उसको कहने लगा, दहलीज को पार करो। कहते हैं वो दहलीज को पार करती है, कुछ नहीं होता। और जो रानी से गोली बनी थी उसको कहता है, दहलीज पार करो। जब वह दहलीज को पार करती है, राजा का जो रेशमी पट वस्त्र होता है वो भी उड़कर उसके साथ चला जाता है। राजा को पता चल जाता है कि मेरी असली रानी कौन है, अर्थात रानी रानी बन जाती है, गोली गोली बन जाती है। हे गौरिया माँ, जिस प्रकार आपने वीरो लड़की के पति की लंबी उम्र की, आज इन सुहागनों ने भी आपके नाम का व्रत किया है, आपके नाम का पूजन किया है। इन सुहागनों के पतियों की लंबी उम्र करना, उन्हें तंदुरुस्ती देना, आशीर्वाद देना, ताकि इन पति पत्नी की जोड़ी सदैव बनी रहे। हे गौरजा माता, हम आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जयकारा गौरजा माता जी दा, बोल साचे दरबार की जय। और जो हाथ में मेरी बहनों ने, सुहागनों ने जो चावल पकड़े हैं, वो सभी चावल के दाने जो लोटा गड़वी का है उसमें डाल लें। और जिन्होंने थाली बटानी हो वो अपनी अपनी थाली उठाएं। मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, जो गर्भवती औरत है, जिनका पहला व्रत है, वो थाली ना घुमाए, लेकिन जिनका ये व्रत दूसरा तीसरा है वो थाली को घुमा सकती हैं। अपनी अपनी थाली को उठाएं, थाली को घुमाएं। थाली घूमने के बाद जब आपकी थाली अपने पास आए, उसको अपने मस्तक से लगाएं और मेरे साथ साथ बोलेंगे। क्या कहना है? कत्ते ना अटेरी ना, कुम चढ़खड़ा फेरी ना, हलवान पैर पाई ना, सुते नू जगाई ना, रुस्से नू मनाई ना, सुई तागा पाई ना, सर्व सुहागन कड़वड़ा, ले कड़वड़ा वंडाइए, जे बंदा चोली पाइए, ले पैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीवा। ऐसा आपने 4 बार करना है। और 5वीं बार आपने क्या कहना है थाली घुमाते हुए? कत लिया अटेर लिया, कुम चढ़खड़ा फेर लिया, हलवान पैर पा लिया, सुते नू जगा लिया, रुस्से नू मना लिया, सुई धागा पा लिया, सर्व सुहागन कड़वड़ा, ले कड़वड़ा वंडाइए, जे बंदा चोली पाइए, ले पैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीवा। 5 बार करने के बाद थाली को मस्तक से लगाकर थाली नीचे रख लें, हाथ में जल लें, अपने पति का नाम लें और पति का नाम लेकर वो जल थाली से घुमाकर वो जल लोटे में डाल लें और मस्तक टेकें, मत्था टेकें। उसके बाद 8:15 पर चंद्रमा जी के दर्शन होंगे। अपने पति के साथ खड़े होकर भगवान चंद्रमा जी के दर्शन करें, उन्हें अर्घ दें, जल के द्वारा, कच्चे दूध के द्वारा, कच्ची लस्सी के द्वारा अर्घ दें, जलेबी का भोग लगाएं, मीठे का भोग लगाएं। उसके बाद घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे आपके सास ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो बन सकता है उन्हें अवश्य दें, उनका आशीर्वाद लें।
बड़े बुजुर्गों को दिया हुआ धन, दिए हुए वस्त्र आपके पति की आयु के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए बड़े फलदायक होते हैं। तो ये थे करवा चौथ व्रत की कथा, उसका विधान। आप बड़े प्रेम से इस कथा को सुनिएगा, थाली को घुमाइएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिएगा। माता गोरजा आपके पति के सुहाग की लंबी उम्र करेगी। इसी भाव के साथ मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आपके लिए मंगल कामना और शुभ कामनाएं माँ गोरजा के आगे। हे गोरजा माता, सभी सुहागनों के पति की लंबी आयु करना। जयकारा गोरजा माता जी दा, बोल साचे दरबार की जय।